चलिए, सारे बच्चे कुछ बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लास 9-10 से हम स्टार्ट करके आगे तक आएंगे। ठीक है, चलो। टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कुछ चीज पहले समझते हैं। केमिस्ट्री, इसमें आपको सबसे पहले जो बहुत शुरू की चीजें होती है, अभी एकदम मत लिखना, पहले सुनते रहो। शुरू की चीजें होते हैं, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? एक हिस्सा है जो कि एटम से बना, और मैक्सिमम चीजें एलिमेंट से ही बनी है इस नेचर के अंदर, ऐसा माना जाता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग के दौर में बहुत बेसिक पे जाते हैं कि हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए कौन सा है, बोलो। हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आपने एज एलिमेंट पढ़ा है, देखो फर्क क्या है। हाइड्रोजन यहाँ चैप्टर है, हाइड्रोजन यहाँ पूरा एक चैप्टर आएगा, और वहां पे हाइड्रोजन ऐसे क्या है, जल्दी बताइए, एलिमेंट। तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H11 ऐसे करके लिखते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, क्या था उसके बाद बोलिए। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये सबको जानते हैं। वन था, टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था, सिक्स था, सेवन था, एट था, और 10। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिस वर द बेसिकली द पार्ट ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद अगर आप आ जाओगे तो कौन सा था बताइए। सोडियम, फिर बोलो मैग्नीशियम, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर बोलो पोटेशियम, कैल्शियम। है ना? आगे बढ़ेंगे। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ये एलिमेंट्स के नेम है, ठीक ना। हालांकि अभी तक में डिस्कवरी के अनुसार हम लोग, ध्यान रखिएगा, 108 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। लुक हियर, इसको पढ़ते हैं, बट डिस्कवरी 118 तक हुई है, और अभी हो ही रही है। पढ़ते कितने को? 108। और ये एलिमेंट्स जो आप पढ़ते हैं 108 वाले, 108 वाले एलिमेंट्स जो आप पढ़ते हैं, बैठ जी, हाँ, या 118 एलिमेंट के जो पीरियोडिक टेबल आ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बोलो? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, है ना। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चे सीट पकड़ लो। रख दो फिलहाल, ऐसे उल्टा करके रख दो। उल्टा 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 उल्टा, हाँ वेरी गुड। सही है, बैठिए। झाड़ू वाला ना पूरा डिस्टर्ब करके सही है। चलिए देखिए, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका हो गया 118 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, ये क्लास 9th में हम लोगों ने याद किया है, थोड़ा बहुत हमें आता है इसके रिलेटेड। चलिए कुछ कुछ बातें कर ले। अब अगर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। एक्स लिखते हैं, ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। नीचे कुछ जेड लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे, कुछ ए। जेड क्या है? जेड इज कॉल्ड एज बच्चा एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर? और ए जो आपका होता है वो मास नंबर। कौन सा नंबर होता है? बहुत बेसिक बेसिक लेके चलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर वो नंबर है जिसके का हम लोग कहते हैं इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ क्या, जल्दी बताइए? प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। इन कौन सा एटम, जल्दी बताइए? न्यूट्रल एटम। उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में होगी। मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। क्या होता है बोलो?
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। इज इट ओके? एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि किसी भी एलिमेंट के अंदर 2 बातें होंगी मेजर तौर पे। एक तो किसी भी एलिमेंट के एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। इसको आप लोग क्या कह देते हो बोलो? न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना? और बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं? शेल। सेल में कौन घूमते रहते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नेगेटिव और न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? माइनस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें रहती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन किधर घूमता है जल्दी बताओ? चारों तरफ। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है जल्दी बताओ? पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अपना कैसा होता है? नेगेटिव। आया समझ में? तो इतनी बेसिक बातें अपने जूनियर सेक्शन में पढ़ाई जाती होगी, क्योंकि 9th में भी हमारा थॉमसन मॉडल आया था, रदरफोर्ड आया था, फोर्स एटॉमिक मॉडल आया था। तो वहां मुझे उम्मीद था ये लग रहा हो कि इतना बच्चा तो करके आता ही है अपने से। फिर से मैं इंट्रो करा देता हूँ कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहलाते हैं, जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं। और बाहर जो घूमते रहता है शेल कहलाता है, वो शेल के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो चीज आप देख रहे हो बच्चा, इसको टुगेदर विथ कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बोलो? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्या कहते हैं इसको बोलो? न्यूक्लियॉन्स। टुगेदर विथ इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर रहता हो। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रह रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह देंगे न्यूक्लियॉन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इतना बेसिक बात सबको समझ में? चलो, वेल एंड गुड। यहाँ तक बेसिक बातें समझ में। तो उसी बेसिस पे कुछ बातें और सीखिए। मैंने लिखा हीलियम, ठीक है। अब नीचे लिखा 2, ऊपर लिखा 4। लिथियम, नीचे लिखा 3, ऊपर लिखा 7। बेरिलियम, ऊपर नीचे लिखा 4, ऊपर लिखा 9। बोरोन, नीचे लिखा 5, ऊपर लिखा 11। कार्बन, नीचे लिखा 6, ऊपर लिखा 12। नाइट्रोजन, नीचे 7, ऊपर 14। ऑक्सीजन 8 और 16। क्लोरीन 9 और 18, कहीं कहीं 19 भी रहता है। नियोन 10 और क्या हो जाएगा? 20। तो आप बताओ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो नीचे क्या लिखा है बोलो? जेड, और ऊपर क्या लिखा है? ए। जेड स्टैंड्स फॉर और ए स्टैंड्स फॉर। तो मैं आपसे बहुत सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा हूं। अगर मुझे ए और जेड लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े जल्दी बताइए? ए और जेड। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते। ये पहला एलिमेंट अपना हाइड्रोजन है। तो बताओ, अगर मुझे ए और जेड लिखना पड़े, ए और जेड लिख के बता देंगे सारे बच्चे क्या? बताओ, ए क्या है हाइड्रोजन के लिए? ए क्या है बोलो? 1। ये भी क्या है? ये क्या है? फिर क्या है? नीचे क्या है बोलो? सॉरी, उल्टा हो गया। इट्स जेड और क्या चीज? ठीक ना? जेड बताओ, लिथियम का क्या है? बोलो बोलो। 3, ऊपर क्या है? 7। 3 और 7, ये बोलो। 4 और फिर बोलो, फिर बोलो। 6 12, फिर बोलो। 7 14, फिर बोलो। 8 16, अरे आया नहीं है। फिर 9 18 या 19, फिर बोलो। 10 और। तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई? जेड कौन सा नंबर है फिर से बोलो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन से एटम के अंदर? न्यूट्रल एटम। इस पे चर्चा करेंगे अब। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर बच्चा बता दो, मुझे प्रोटॉन का नंबर पता करना है। किसका नंबर पता करना है? प्रोटॉन का। ठीक? तो प्रोटॉन का नंबर हाइड्रोजन में कितना है बोलो? अगर जेड एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1। अरे बोलो यार, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कितने प्रोटॉन है बोलो? 1। मैं तुमसे पूछता हूँ लिथियम में कितने प्रोटॉन है? लिथियम में कितने प्रोटॉन है? 3। यार, लिथियम में 3 है क्या? कितने लिथियम बोलो? 3। मैं तुमसे उससे पूछना चाहता हूँ कार्बन में कितने हैं? कार्बन में 6। बहुत अच्छा। नाइट्रोजन में? सोडियम में? 11। समझ में आता है ना? सोडियम में कितने हो जाएंगे? 11।
तो प्रोटॉन का नंबर निकालने के लिए आया। अब बताओ प्रोटॉन रहता कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर या बाहर? क्या प्रोटॉन एक न्यूक्लियॉन है? हाँ, प्रोटॉन एक क्या है जल्दी बताइए? न्यूक्लियॉन। इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है? बाहर। कोई दिक्कत है यहाँ से? और मैंने क्या कहा देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन से एटम? न्यूट्रल एटम। तो एक बात कह दूं क्या, अगर ये बच्चा सारा का सारा प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का भी तो नंबर है, बोलो हाँ या ना? अगर एटम को हम लोग कैसा मान ले जल्दी बताइए, कैसा मान ले बोलो? न्यूट्रल। क्या मान ले बोलो? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग समझ में, तो मोटे तौर पे कह दूं, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल का मीनिंग समझिएगा, बहुत सिंपल। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? प्लस या माइनस? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस या प्लस? माइनस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे जितना प्लस हो उतना माइनस हो, मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए दोनों का नंबर क्या है? सेम या डिफरेंट? सेम। अब आया, बोलो हाँ या ना? फिर से बोलो। प्रोटॉन किधर रहता है, अंदर या बाहर? किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। जितना प्लस है उतना ही माइनस ले आए तो काम बन जाएगा क्या? तो बताओ, इसलिए कहते हैं या तो ये नंबर ऑफ क्या है जल्दी बताइए? प्रोटॉन है। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कब? न्यूट्रल एटम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट बढ़ सकता है। प्रोटॉन का नंबर एज सच अभी कुछ चेंज नहीं होगा। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे तो वो भी बदल जाएगा। बट अभी आपको इलेक्ट्रॉन नंबर में कोई चेंज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बढ़ और घट सकता है। इसीलिए न्यूट्रल एटम के अंदर जितना प्लस होता है उतना माइनस होगा। इसीलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आएगा क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? उसी तरीके से बोल दो कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का होता है 15 से लेके 31, मैं तुमसे पूछता हूँ कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? प्रोटॉन कितने हैं? 15। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 15। अरे बोलो हाँ या ना? अभी कुछ बोल रहा हूँ? प्लस या माइनस चार्ज है एटम? नहीं, मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल एटम है सारा का सारा। जितने बोर्ड्स पे अभी लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है? खुद में न्यूट्रल है, उसके आगे कुछ बात नहीं हुई। मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ पे लेटेस्ट सपोज एग्जाम्पल है कॉपर का, 29 है और 63 होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कॉपर? 29। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? और 29। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये बेसिक चीज? चलो अपने कॉपी को शुरू करो और यहाँ से बनाना चालू करो। पहले 1 to 30 लिखेंगे, फिर वो कॉपी करेंगे, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कॉपी करेंगे। चलिए कीजिए जल्दी से।
आप सामने-सामने लिखना, हीलियम के सामने हीलियम, लिथियम के सामने बेरिलियम के सामने बोर थोड़ा डिफर्ड हो गया है बट हो गया सभी का? चलो, आधे समझते हैं कुछ लिस्ट को, ओके? मैंने लिखा सोडियम, ठीक है? 11 से लेके 23 पहले सभी का हो गया तो हम बात करें। हमको अब क्या करना है जो बता रहा हूँ याद रखना। ये कैसे बनाना है लिस्ट? अब लुक हियर, ठीक ना? फिर लिखना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है? ये काम हमें करना है बना के, ठीक है? सिंपल है, काफ़ी आसान। बताइए 11 है? एटॉमिक नंबर कितना होगा बोलो? 11। मास नंबर कितना? 23। प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? बहुत अच्छा। न्यूट्रॉन के लिए ऊपर में से नीचे को माइनस करना है। ऊपर में से नीचे को क्या करना है? माइनस। क्या लिखेंगे बोलो? 23 माइनस 11 तो आ जाएगा 2। समझ गया कैसे किया है? ऊपर में से नीचे को क्या करना है? माइनस। ऐसे कम से कम 20 प्रैक्टिस कराऊंगा, आप समझेंगे अच्छे से कि करके निकाले। आइए मैग्नीशियम का बोलिए। 12 से 24 बोलो। 12, 24, 12 फिर सारे बच्चे 12 फिर 24 माइनस 12 इज के एल्यूमिनियम 13 से लेके 27, ठीक है? चलिए रेडी हो जाए, बोलो सभी कोई। 13 फिर बोलो। 27 फिर 13, 13, 27 माइनस 13 दैट इज व्हाट, जल्दी बताओ। भाई समझ गया कैसे करना है? बोलो हाँ या ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। आर्गन 18 से लेके 39, चलो बताओ। 18 फिर बोलो। 18 फिर बोलो। 18 होगा? 39 होगा। बोलो हाँ या ना। फिर क्या होगा? 18 फिर 18 फिर 39 माइनस 18 दैट कम्स टू बी 21। नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा 21। कैल्शियम 20 से लेके 40 बोलो। बोलो बोलो बोलो। 20 फिर बोलो। 40 फिर 20 फिर 20, 40 माइनस 20 इज 20। काफी आसान। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो। पोटेशियम 19 टू 39 ही होता है, ठीक है? कहीं कहीं ये 38 भी शो कर देता है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक? चलिए 19 बताइए इसका। 19, 39 फिर बोलो। 19 फिर 39 माइनस 19 दैट इज व्हाट, 20। आ रहा है समझ में बेसिक कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? वेल एंड गुड। अब इसी सीक्वेंस में बच्चा आपको 1 से लेकर 30 तक का पूरा लिस्ट वैसे प्रिपेयर करना है, बट मैं कुछ कुछ आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए आयरन का बोलिएगा। Fe 26 टू 56 बोलो। बोलो आंसर, ऐसे ही बताना है आपको। पहले बोलो। बोलो बोलो। 26 फिर 56 फिर 26 फिर 26 फिर 26 56 माइनस 26 दैट इज 30। बोलो हाँ या ना। पहला क्या निकाल रहे हैं हम लोग? Z फिर क्या? A फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है। इज इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ से? नहीं। सिलिकॉन 21 होता है, इसका 44 होता है। चलो बताओ। 21 से 44 बोलो बोलो। बोलिए। शुरू करें क्या? कितना हो जाएगा? 21 फिर 44 फिर 21, 21 फिर क्या हो जाएगा? 44 माइनस 21 कितना आ जाएगा बोलो? 23 आ जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है यहाँ से? अगर आपको ऐसे सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दिया जाए तो कर लोगे क्या? टाइटेनियम का 22 से 47 बोलो क्या क्या होगा? 22 बोलो 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 सभी कोई। 22 फिर बोलो। 47 फिर बोलो। 22 22 और 47 माइनस 22 25। आ गया समझ में? इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ से? कॉपर का एसएच निकालिए 29 टू 63 बोलिए। 29 63 29 29 29 माइनस 63 तो कितना हो जाएगा? 13 में से 9 34 34 हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, पक्का कर लोगे क्या? हाँ। क्वेश्चन में ये नहीं आता बच्चे, क्वेश्चन में आपको ये आता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस एटम
इस मॉलिक्यूल के अंदर निकालो। तो ये बेसिक है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं जानकारी होता। अब मैं तुमसे डायरेक्टली क्या पूछूँगा ना, कि वाटर के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले ये तो पता चले हाइड्रोजन में कितने होते हैं, तब तो वाटर जा पाएँगे। आपसे आएगा क्वेश्चन के अंदर K2Cr2O7 के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले ये तो पता चले क्रोमियम में कितने हैं, पोटेशियम में कितने, ऑक्सीजन में कितने, बात बाद में कर लेंगे ना। आया समझ में? इसलिए बेसिक प्रिपेयर किया जा रहा है। मोल कॉन्सेप्ट में 9th क्लास में जो डिस्कस किया गया था, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का ज़िक्र है। ठीक ना? तो ये बेसिक पहले आपको जानना पड़ेगा, फिर मॉलिक्यूल्स में आप आएँगे। ये तो याद ही रहना चाहिए आपको, इस तरह। ठीक ना? आया समझ में? लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, फिर लिखा रहो। कोई दिक्कत? एक काम करो, ये लिख लो और मैं कुछ गैप्स आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आप फिल कर लेंगे। ओके? चलो कर लो। कर लोगे सारे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सारे बच्चे बताना, पहले एक बार एक कर लो। एटॉमिक नंबर कहाँ मिलता है? नीचे या ऊपर? एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर, प्रोटॉन नीचे, इलेक्ट्रॉन भी नीचे और न्यूट्रॉन ऊपर में से नीचे को माइनस करो। दैट्स इट। आया समझ में? इतना सिंपल और इजी। कर लो कॉपी। सिलिकॉन क्या किसमें? ओह सॉरी सॉरी, इट्स नॉट सिलिकॉन, स्कैंडियम। स्कैंडियम है बच्चा। 14 हो जाता नहीं तो ना, 14 से 28 हो जाता। स्कैंडियम, 21 इज स्कैंडियम। एग्जाम्पल्स आप घर से करके लाओगे? हाँ, क्या? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके? 50 होता है, 52 होता है, 6 होता है, किल का। कर लीजिए कॉपी।
ये सब आप घर से प्रैक्टिस कर लेंगे नीचे वाला, ओके? कर लोगे? समझ में आ गया सभी को कैसे? काफ़ी आसान? चलिए, इसमें थोड़ा-सा बढ़ते हैं आगे। आई होप सो लिख लिया होगा। कोई दिक्कत? अब करें क्या? हो गया सभी का? अब नाउ लुक हियर, काफ़ी आसान है। ये अगर समझ गए, बहुत ईज़ी है। 1 टू 30 तक पूरा प्रैक्टिस कर लेना, जितना मैंने दिया होता है टास्क कंप्लीट करके आप लाएँगे, ओके? दिस इज़ अ होमवर्क जो आपको करना है, ठीक है? नाउ लुक हियर, अब अगर मुझे सोडियम ना दे करके सोडियम प्लस दे देता, ठीक है? अभी तक हम सोडियम अभी न्यूट्रल एटम पे चल रहे थे। किस पे चल रहे थे? न्यूट्रल। अभी तक जितनी बातें हो रही थी किसकी हो रही थी? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन कैटायन एंड एनायंस। आयंस। बता रहा हूँ बच्चे, मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, क्लास 9 से लेके अभी तक आऊँगा। अभी 9 का ही सिनेरियो चल रहा है, ठीक है? हम 9th में ही बताते हैं, और मुझे पता है कहीं न कहीं बच्चे का लॉस रह जाता है। आपको वो चीज़ वहाँ से टैकल करके फिर सब बेसिक कांसेप्ट पे आएँगे। तो कैटायन और एनायंस में क्या होगा? चलिए बताइए बेसिक बातें। सोडियम का जानकारी तो आपको है ही। क्या था बोलो एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर कितना था? 11। मास नंबर कितना था? 23। क्या था? डबल मत कर दीजिएगा हर बार, ना नहीं होता है डबल, कहीं-कहीं डबल हो जाता है, ओके? 11 से लेके क्या हो जाता है? 23। चलिए, प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, सॉरी न्यूट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, बताइए 3 चीज़ बताइए। बोलो, बोलो, बोलो। प्रोटॉन कितना? 11, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और माइनस करने पे कितना आता है? ओके? अब देखो, अगर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहा जाए, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं, ठीक है? बदलाव इसमें होता है। अगर प्लस चार्ज है, तो एक माइनस कर देना, और अगर माइनस चार्ज है, तो प्लस कर देना। क्या बोला, क्या बोलूं? अगर पॉजिटिव है तो क्या कर दो बताओ? और अगर निगेटिव है तो कितना पॉजिटिव है बोलो? कितना पॉजिटिव है? एक पॉजिटिव है, अरे हाँ या ना? तो जितना पॉजिटिव है उतना माइनस करो। कितना माइनस करो? आया? कोई दिक्कत? मैंने कहा मैग्नीशियम +2, 12 से लेके 24, ओके? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। बोलो प्रोटॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन आ जाएगा? कितना प्लस है? तो जितना प्लस उतना माइनस। कितना माइनस करेंगे? किसमें माइनस करेंगे? प्रोटॉन में करेंगे क्या? न्यूट्रॉन में करेंगे क्या? किसमें करेंगे? इलेक्ट्रॉन में। आया? सिमिलरली मैं तुमसे पूछता है एल्यूमिनियम +3, तो एल्यूमिनियम का 13 से लेके क्या होता है? 27। बोलो क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बोलो प्रोटॉन 13, ये भी 13, ये कितना? 14। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 14। सारे बच्चे बताना कितना प्लस है, कितना माइनस करो? क्या फील कर पा रहे हो बातों को? कोई दिक्कत? पहले आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर 1 से लेके 30 तक का पता होना चाहिए। लगभग आपके पास 90% डेटा आपके पास प्रेजेंट है। इतना आप याद रखोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एकदम टिप्स पे होना चाहिए कैसे निकलता है। प्लस माइनस होगा कैसे करना है, ओके? तो अभी हम बात कर रहे हैं, अच्छा प्लस चार्ज को क्या कहते हैं बच्चा बोलो? कैटायन। तो हम कैटायन का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये कैलकुलेशन हो गया हो, क्योंकि मोल्स कंसेप्ट नाम का एक टॉपिक आएगा आप इसमें, ठीक है? और मोल कंसेप्ट बोले तो बच्चा शुरू में ही आपको ये सब चीज आ जाना चाहिए। मोल कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपको पहले से ये चीज आना चाहिए प्रियर, तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ओके?
चलो, अब हम बात करते हैं सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। मैंने कहा अगर ऑक्सीजन -2 तो क्या लिखा बोला मैंने? प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। ऑक्सीजन का क्या होता है बोलो एटॉमिक नंबर? 8। कहाँ तक जाता है? 16। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सारे बचे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 8 ही लिखोगे फिलहाल। न्यूट्रॉन कितना? 8। बदलाव किस में होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन में होगा। क्या कर दो अब बोलो? माइनस है तो प्लस कर दो। कितना प्लस कर दो? कितना आ जाएगा? इट ओके? कोई दिक्कत? आशीष बायोलॉजी ऊपर ही होगा बच्चा। इज इट ओके? नाइट्रोजन -3 बोलिए। 7 से लेके 14 बोलो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स बोलो 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 सभी कोई। 7 फिर बोलो। 7 फिर बोलो। -3 है ना? -3 में क्या करेंगे बोलो? 7 ही लिखेंगे पहले। कितना में? +3 या -3? +3। दैट्स इट। कितना आ जाएगा? अब आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से? एक और फाइनली प्रैक्टिस। S-2 16 से लेके 32। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सारे बच्चे। प्रोटॉन कितना? 16। इलेक्ट्रॉन भी कितना? 16। पहले आप ओरिजिनल डेटा लिखेंगे। कुछ बच्चे के दिमाग में जैसे सीख लेता फटफट माइनस प्लस करने लगते हैं ना। आपको जो स्टेप बताया जा रहा है उसमें आप ओरिजिनल डेटा पहले लिखो। जब एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो मत लिखो। इतना एक्सपर्ट हासिल कर लो कि फिर आपको लिखना ही ना पड़े, दिमाग में इधर कैलकुलेट हो जाएगा, लिख दे डायरेक्ट आंसर ही। तब उसके बाद प्लस। लेकिन शुरू में आप ऐसे करेंगे। ये 16 है, ये भी 16 है, फिर बोलो। इसे 16 गया तो 16। इसमें चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन में। क्या करें बोलो? प्लस किस में करें? इलेक्ट्रॉन में करेंगे क्या? तो कितना हो जाएगा? 18। बोलो आ गया क्या? तो बदलाव किस में होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलते नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता कहाँ पे है? क्या अंदर या बाहर? न्यूक्लियस के अंदर की चीजों का छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर आप अंदर की चीजों को छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा एक चैप्टर है, उसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। तो उसको अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए न्यूक्लियस के बाहर की बातें होती हैं अभी। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा खत्म कर दूं ना, जो अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है शाम वाले बैच के अंदर, तो उसके अंदर खत्म कर दें। इन न्यूक्लियस के अंदर की बातें नहीं होती है। एक बार जेम्स चैडविक के रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल किया गया है। न्यूक्लियर फिजिक्स खुद न्यूक्लियस नाम का चैप्टर ही दिया हुआ है फिजिक्स के अंदर। इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। तो न्यूक्लियस में आप कभी नहीं एंटर करेंगे। अभी न्यूक्लियस के बाहर की बातें हो रही है। ठीक है? इसके लिए इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इनको टुगेदर विद क्या कहा जाता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कॉपी कर लीजिए। लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वर्ड जल्दी बताइए। कैटायन एंड एनायंस। ऊपर ही होगा सर।
हो गया? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में निकल गया, कैटायन एनायन में निकल गया। अब हम मॉलिक्यूल्स में निकालेंगे, किसमें निकालेंगे? मॉलिक्यूल, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लिखिएगा। E/P/N in molecules and compounds. In molecules and compounds. EPN in molecules and compounds. EPN in molecules and compounds. क्या है बोलो? EPN in बताओ, जल्दी बताइए। Molecules and compounds. ओके, शुरू करें? चलो, आपसे सवाल पूछा गया, N2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? नाइट्रोजन में तो पता ही था। नाइट्रोजन आप बोल दो कितना एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन, अब तो याद हो गया वो थोड़ा। नीचे कितना है? 7, ऊपर 14, है ना? बेसिक डेटा कर लो ऊपर। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। लुक हियर, तो न्यूट्रॉन कितना है बोलो? 7। ये भी कितना है? सॉरी, हाँ, 7 7 7। ओके, निकाल ही लोगे? अब बताओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। फैन ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो। चलो, 7 7 और क्या चीज? 7। बताओ, देखो सिंपल है। कितने नाइट्रोजन है, एक या दो? दो है क्या? तो ये जो डेटा निकाल रहे थे तुम, एक का निकाले थे या दो का? एक का। एक ही एटम था ना? और वो न्यूट्रल है या नॉन न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। कोई प्लस माइनस चार्ज है इस पे क्या? नहीं। तो ऐसे ऐसे दो आ गए ना, और अगर दो आ गए तो दो से मल्टीप्लाई करो। दो से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सिंपल। सब में कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? आया समझ में? तो दो से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा बोलो? 14। ये भी और ये भी। आसान है। इज इट ओके? जैसे मैं तुमसे पूछा O3, क्या पूछा? O3। एक का डेटा बताओ, एक का डेटा बताओ, 8 से 16, बोलो सब कोई। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डेटा बताओ सारे बच्चे। 8 8 और ये तो एक का है ना, ऐसे ऐसे कितने हैं बोलो? 3। तो क्या करेंगे? इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, बोलो। 24, 24। आसान है, बोलो आया नहीं आया? मैं तुमसे पूछता S6 या S8? S क्या पूछता? 8। तो S8, S का होता है 16 से 32। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे बच्चे 16 16 16। कितने हैं बोलो? क्या करें? इंटू 8, इंटू 8, इंटू 8 करेंगे क्या? तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 8 6 48, 4 1 इन एंड 28। आसान है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ये समझ में आया कैसे हो रहा है? अब मैं तुमसे पूछ लेता H2O। क्या पूछ लेता? H2। अब यहाँ दो एलिमेंट आ गया, हाइड्रोजन भी और देखो कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखो हाइड्रोजन, फिर लिखो ऑक्सीजन, फिर ऐसे ऐसे मारो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन लिख दो। ये इसे बताऊंगा, गौर कीजिएगा। चलिए, हाइड्रोजन का डेटा सबसे पहले नोट डाउन करो। H11 वो 8 से लेके 16। हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का बताओ। 1 होगा ये भी क्या होगा? और ये 1, ऊपर में से नीचे को -0, बताया था ना? फिर बताइए इसका क्या होगा? 8। फिर ठीक है। अब बताओ, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है? तो जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई, जो नहीं है उसको 1 से मल्टीप्लाई। आया समझ में? अब बताओ, ये एक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? एक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो?
एक एक जीरो था, एक कैच में बदल जाएगा, दो में जीरो, दो से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अरे बोलो हाँ या आया समझ में? तो बताओ यहाँ से, ये प्रोटॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, और ये क्या आया, न्यूट्रॉन। तो बताओ प्रोटॉन कितना, बोलो अब सब कोई। 10, फिर बोलो 10, फिर बोलो। अब आया समझ में कैसे हो रहा है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं तुमसे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे से चले जाता लेके, मैं तुमसे पूछ लेता SO2, क्या पूछ लेता? SO2। सल्फर का लिखा है बोर्ड पर, ऑक्सीजन का भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, बोलो हाँ या ना। चलिए बताइएगा, ये कैसे लिखना है समझना सारे बच्चे। तो लिखो सल्फर, ऑक्सीजन, डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ, प्रोटॉन लिखो, इलेक्ट्रॉन लिखो, न्यूट्रॉन लिखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। चलो सारे बच्चे, प्रोटॉन कितना है? 16 16 16 कर देंगे क्या? इसका बोलो। 8 8 और 8, कितने ऑक्सीजन है? दो या एक? दो, तो कितने मल्टीप्लाई? सल्फर कितना है? एक, ऑक्सीजन दो, मल्टीप्लाई किस में होगा, कितने से होगा? तो ये हो जाएगा 16 16 और 16। हो जाएगा क्या? तो 16 16 32, 16 16 16 16। अब आया कोई दिक्कत यहाँ से? मैं आपसे पूछता इसी तरीके से, मैं तुमसे पूछता NH3 निकाल लेते क्या? करो तो आंसर, NH3 करो। बोलो केमिस्ट्री कंप्लीट है, एमीन्स तक पूरा बना हुआ है, एमीन्स पूरा सॉल्व है। तो इसका बना हुआ है एमीन्स पूरा, नहीं बना है कंप्लीट करो। हाँ, शॉर्ट नोट्स नहीं, क्वेश्चन बना हुआ है। होमवर्क बना के लाया फिजिक्स का? केमिस्ट्री है आज, चल कर जो भी रिवाइज कर मत, टाइम को मत वेस्ट कर यार। केमिस्ट्री का कॉपी निकाल, कोई चैप्टर निकाल और कर क्वेश्चन। कितना है आंसर? 10 10 10 10 7, वेरी गुड। न्यूट्रॉन 7 आया क्या? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए।
है क्या? चलिए, अब थोड़े से मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक ना? बेसिक समझ में आ गया यहाँ तक? अब थोड़ा-सा बता रहा हूँ, लेवल अप करता हूँ चीज़ों को। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का, गारंटीड? चलो, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है? लुक हियर, लुक हियर सारे बच्चे। हाइड्रोजन का सबसे पहले लिख लो, 1-1, सल्फर का 16-32, ऑक्सीजन का, ठीक है? जैसे जो बताया वैसे तरीके से लिखना है। क्या लिखना है, पहले कौन-कौन से बोलो? हाइड्रोजन है, फिर बोलो। सल्फर है, फिर क्या है? ऑक्सीजन। ओके? ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? आइए फिल करा जाए। ऐसे गैप्स आपको फिल करने हैं। बोलो क्या लिखें इसके लिए? 1-1-0, फिर बोलो 16-16-16, फिर बोलो 8-8-8, लिखा? अब बताओ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इंटू 2, सल्फर कितना है? सल्फर कितना है? सल्फर 1 है, तो इंटू 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। आ गया? काफ़ी आसान, कोई दिक्कत? नहीं। बताइए कितना हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा? 2, फिर 1 से 2, ये 0। इसमें कोई चेंज आएगा क्या? इसमें? होएगा? कितना होगा बोलो? 24? कितना होगा बोलो यार? 4 से मल्टीप्लाई हुआ ना सब? 8 4 ज़ा 32, कितना? फिर कितना? 30। आसान है, बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं? 2, 16, 32, फिर से 2, 16, 32, और करोगे 16 टू 18, 32, 50। आया? इसका भी डेटा सेम ही है, 50। इसमें 16 और क्या है? 32 ऐड कर दो, 48। कैसे लिख रहा हूँ सिस्टमैटिकली, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? थोड़ा और बढ़ा जाए? देखिए, चलो मैं आपका निकालता हूँ इसका। HNO3, ठीक है? HNO3 सबका पता ही है, अब नाइट्रोजन का ही पता ही है, कितना होता है नाइट्रोजन का? 7 टू 14। ऊपर वाला सारा डेटा लिखते जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ, से लिखो। कौन कौन है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कौन कौन है बोलो? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। चलिए फटाफट फिल करो, बोलो क्या होगा? 1-1-0, 7-7-7, 8-8-8, बोलो हाँ या ना? काफी आसान, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं। हाइड्रोजन कितना है? 1, तो इंटू 1, नाइट्रोजन इंटू 1, ऑक्सीजन इंटू 3, कर देंगे क्या? ये बदलेगा क्या? ये बदलेगा क्या? ये बदलेगा क्या? कितना बदलेगा? 24, 24, फिर से, और बोलिए अब ऐड कीजिए। 24, 7 + 1 8, 32, 31, सॉरी 32 होगा ना? और ये 27, 24 + 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा? 31, बोलो होगा नहीं होगा? इनका मुझे आया समझ में? मैं तुमसे पूछता KMnO4 का, किसका पूछता? पोटेशियम का लिखाया था ना, 19 से 39, ठीक है? मैग्नीज का कितना है बोलो तो, देखो तो कहीं लिखा है क्या? ऑक्सीजन का 8 से 16 है, मैग्नीज का लिखा है 50, 54 है। अच्छा, लिखा है क्या? आ जाओ, करे क्या? कहीं दिक्कत है प्लीज स्टॉक होके जरूर पूछ लेंगे। कंफ्यूजन लेके बिल्कुल नहीं जाना, समझ में आ रहा है ना? काफी आसान। चलो बोलो, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, बताइए कितना होगा? 19, सबको ही बोलो 19,
19 और मैग्नीज, फिर बोलो, फिर 29 नहीं हो जाएगा, माइनस कर दो ऊपर में से नीचे, ये कितना हो जाएगा 8। क्या पोटेशियम में कितने से मल्टीप्लाई करो 1 से, मैग्नीज में, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 32, फिर अब तो ऐड ही करना है, अरे बोलो हाँ या ना। 9 5 14 14 2 16 1 इन हैंड, 4 2 6 6 1 7, आया समझ में। सिमिलर गोज में थे 32 25 19 76, इसका बोलो क्या है 32 29, चलो 2 9 11 एक हाथ में, 4 2 6 1 7, 4 2 6 2 8, बुलाया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। मैं तुमसे बोलता इसी तरीके से निकालने के लिए K2 Cr2O7 का, चलो करो थोड़ा सा। K2 Cr2O7 क्रोमियम का लिखा है क्या, क्रोमियम का लिखा है क्या, देखो कितना है 24, मास नंबर मास नंबर 52, चलो क्रोमियम इज 24 to 52, पोटेशियम 19 to 39, ऑक्सीजन 8 to 16, सारे बच्चे ट्राई करो। भाई ऊपर, और कितना टाइम पे हैं आप, क्या टाइम हो रहा है 8:25, जाइए ऊपर जल्दी भागिए। क्या आंसर भाई, कैलकुलेशन लंबा हो गया। आया, आ गया, ये में नहीं मल्टीप्लाई करा बच्चा, K2 है, ऐड भी करना है उन सबको, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया क्या, मैथ से सिंपल वाला, बट ऐसे ही निकालेंगे आप शुरू में, स्टार्टिंग ऑर्डर में ऐसे ही कैलकुलेट करना है। भाई ऊपर, टाइमिंग क्या है इन लोग के आने का यार, वन 171 करे क्या, चलो मैं करता हूँ, पोटेशियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, लुक हेयर सारे बच्चे, कितना कितना होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, चलिए पोटेशियम का 19 19 20 यही है क्या, क्रोमियम का, क्रोमियम ये है 24 24 माइनस कर देंगे 28, आया क्या, चलिए फिर क्या है बोलो, 8 8 और कितने से मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 से होगा क्या, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको भी 2 से, इसको 7 से। बोलो आ रहा है अब, ठीक ना? तो 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चा तो कितना हो गया बोलो? 38, 38, 40 जाएगा। इसको ही 2 से करेंगे क्या? 48, 48, 56 आया क्या? फिर किससे? 7 से, 7 8 जा 56, 56, 56 नहीं आया क्या? आया क्या? अब ऐड कर दो, कितना हो रहा है बोलो यार? 8 8 16 16 2 22 दो हाथ में, 7 4 11 11 और 3 15 152 आया क्या? 152 आया क्या? इसमें थोड़ा चेंज आया होगा यार। 6 6 12 1 आया क्या? 1 हाथ में, 5 5 10 इसका भी है 152। वाह, 152 सारा आंसर है। बोलो आया नहीं आया? अरे यार कोई दिक्कत हो गया क्या? नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैथ्स है। बोलो नहीं आ रहा? 42 पहुंच रहा है आपका बच्चा, क्या गलती कर रहे हो? देखो एक बार बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है पहले बनाना, इंपॉर्टेंट है करेक्ट बनाना। स्पीड आ जाता है करेक्टनेस के बाद। इनकरेक्ट बन के स्पीड लाने से कोई फायदा नहीं है। आपको पहले करेक्शन चाहिए। पहले आप एक बात सोचो, आफ्टर फ्यू डेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एक्सपर्टीज, तो कोई डब्बा नहीं बनाना पड़ता वहां पे। दिमाग में आ जाता है KMnO4 के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, बात खत्म। कोई जरूरत नहीं इसकी। लेकिन अभी कहाँ है? स्टेज 1 पे। वहीं तो मैं कल समझा रहा था, क्रोनोलॉजी पकड़िए। स्टेप 1 सीरी वर सीरी चढ़िए। कोई भी सीरी छोड़ेंगे दिक्कतें आपकी होंगी। हर सीरी पे अपना एक पड़ाव है, इसलिए मैंने आपको पहले एटम कराया, आयंस कराया, फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कराया, बड़े बड़े कर रहे हैं, फिर जाके बड़े बड़े कोऑर्डिनेशन सॉल्व्स करेंगे, सही बड़ा फॉर्मूला आएगा। कहाँ 14 होगा मैडम? कहाँ 14 होगा? यहाँ पे ये क्या हो गया? 8 6 14 142 हो रहा है। 8 6 14 देख लेते हैं यार, दो हाथ में, 7 4 11 3 14, हाँ 14, सॉरी। हाँ ये गलती हो रही है। ये भी है क्या 142? 152 है। अब सही है क्या? हाँ चलो चलो कोई बात, सॉरी फॉर दैट। ये आया नहीं आया? कोई दिक्कत? दैट इज द राइट आंसर। सॉरी फॉर दैट, वो गलती से हुआ था। ये क्लियर है सभी को? ठीक ना? कॉपी कर लो, H2SO4 HNO3 KMnO4 करो। और प्लीज राइट योर नोट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। बच्चा फर्स्ट डे क्लास का है। हाँ ठीक है, घर पे अगर करेंगे प्लीज प्रॉपर ऑर्डर में बनाइएगा इसको। एक बार बता देता हूँ आपको, सुनो पहले कुछ चीज, दो तीन आइडियाज पहले नोट्स के लिए, ये भी आप सीख लें। नोट्स में सबसे पहला, कॉपी आपका होना चाहिए डबल साइडेड फोल्डेड कॉपी। कॉपी मतलब बड़ा होना चाहिए, ये बात एकदम ध्यान रखें। कॉपी पे खर्च करें, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, ठीक ना? क्वालिटी पेज का बहुत अच्छा होना चाहिए। सादा पेपर हो तो और अच्छा है, कि आप सीनियर क्लास में हो गए, अब आपको रूलिंग नहीं चाहिए, अब आपको प्लेन पेपर में लिखने की आदत होनी चाहिए। कभी भी बड़े दस्तावेज को देखे हो कि उसके अंदर रूलिंग्स रहते हैं? नहीं। बड़े दस्तावेज इसीलिए प्लेन पेपर पे लिखे जाते हैं क्योंकि वो कोई बड़े लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, तो पहले प्लेन पेपर पे लिखने की आदत। पॉइंट नंबर 2, कॉपी स्प्रिंग वाला हो तो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर 3, कम से कम 3 से 4 कलर के पेन का इस्तेमाल होना चाहिए आपके नोट्स के अंदर, नहीं तो नोट्स नहीं अच्छा हो लगता है। पॉइंट नंबर 4, बुक मार्क्स आपके नोट्स में होने चाहिए। छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं कलरफुल वाले, वो 2 साइज के आप जरूर रखो। ये सब है वे बनाने का नोट्स। ये क्लास 11th है, 10th से कोई मतलब नहीं है इसका। बहुत क्लियर और कट ऑर्डर में नोट्स होना चाहिए, जब कभी पकड़ो एक एक चीज एकदम साफ साफ नजर आए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नोट्स पूरी जिंदगी के लिए आप बना रहे हैं ऐसा मानो, तो ये अभी से लेके आपका जिंदगी का सिलेक्शन होगा। नोट्स को एकदम गंदा नहीं करना, ये नहीं कि छोटा कॉपी कहीं भी पीछे में, ये सब बिल्कुल हैबिट हटाइए। और एकदम कट एंड क्लियर नोट। और सुन लो ना, चैप्टर के एंड में नोट्स पूरा चेक होता है, एक एक बच्चे का बैठा के सामने से चेक करूंगा। मेरा कॉपी तो बिल्कुल चेक होगा और दूसरे कॉपी भी चेक होंगे, तो कॉपी में एकदम कुछ, मैं आपको सीनियर्स का भी नोटबुक दिखा देता हूँ, दे डू इन द सेम ऑर्डर। और अगर आप नहीं करेंगे, देखो बता देता हूँ, परीक्षा के वक्त यही सब फ्लॉस पकड़ाता है, लिखा नहीं सही से। अब 4 महीने पुरानी डेटा को आप खोज रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? स्टिकी नोट्स रखे, कुछ भी एक्स्ट्रा मिला उस पेज पे चिपकाया, लिख के रख लिया। नोट्स इतने क्लियर होने चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी अगर पढ़े तो उसको सब कुछ समझ, लगभग ऐसा बनना चाहिए, ठीक है? नोट्स एकदम गंदा नहीं करेंगे आप, तो लिखो।
और हाइलाइटनर्स आप जाओगे और बता दो पेन वाले हाइलाइटनर होते हैं, तो ये सब चीज होना चाहिए। अब सीनियर बच्चे हो यार, तुम 10th पास आउट हो, तो तुम वो कलरफुल पेन्स जो स्केच आते हैं, स्केच टाइप का हाइलाइटनर आता है, मोटा वाला मत लेना, वो यूज किया करो अपने नोट्स की। कभी तुमको लगेगा मैं अपने नोट्स तुमको दिखा दूं, तो मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, बहुत बार करता हूँ, इस साल नया फिर कर रहा हूँ। इतना करने के बावजूद भी मैं फिर से नोट्स बनाता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, या व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजूं, तो तुम्हें आइडिया लगा नोट्स बनाते हैं कैसे। ऐसे नहीं, गंदा नहीं करना है, एकदम नहीं, कचरा तो बिल्कुल नहीं चलेगा नोट्स। होमवर्क नोट्स एकदम टफ टू डेट, जिस दिन जो मिला वही करना है, एकदम खत्म। चलो करो। कर लिया कॉपी सबने क्या? हो गया? इन केस किसी एलिमेंट का सुन पर, जैसे मैंने आज होमवर्क दिया, किसी एलिमेंट का आपको मास नंबर नहीं लिखा है या नहीं पता है, करना क्या है, जब गो ऑन द गूगल मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, डायरेक्ट डेटा आ जाएगा, राउंड ऑफ करके लिख लेना। कर लोगे इतना? अगर मान के चलो जैसे कोई एलिमेंट ऐसा आ गया, मान को लेड ऑक्साइड, अब लेड का आपको लिखा है नहीं, 118 एलिमेंट्स है, जब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके हम मगअप करके 118 तक जाएंगे, ठीक है। बट आपको करना क्या है, शुरू में सुन लो, आपको करना है क्या, बता देता हूँ अभी आपको। आपको करना क्या है, जैसे कोई लेड का मिल गया, मान के चलो तुमको जिंक का समझ में नहीं आ रहा क्या है मास नंबर एटॉमिक नंबर, गो ऑन द गूगल मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, अपने डेटा फिक देगा वो, डेटा नोट करो, कैलकुलेट करो। कर लोगे क्या? ऐसे मैं कम से कम 15 कंपाउंड दे रहा हूँ, 15 के 50 आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो लिखो, ये हो गया क्या सबका? कर लेंगे, ठीक ना। और दिक्कत है और एक चीज और, फिर से वापस से करना है, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे आप अपने वो क्या रिकॉर्डेड सेशन से, वापस से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हो सेशन इज रिकॉर्डेड अगेन, ओके। चलो लिखेगा, KMnO4 K2Cr2O7, ये हो गया। लिखेगा आगे, H3PO4, 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 Na2CO3, Al2SO4 whole 3, CH3COOH, C6H5COOH। तो कुछ मैं आपको बताऊंगा, बाद आप करेंगे। Na2ZnO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, याद करो कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट पढ़े थे तुम, याद आया? जिप्सम सॉल्ट, बोलो हाँ या ना। सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़े थे आप, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट पढ़े थे आप, बोलो हाँ या ना। आपने इसका भी नाम सुना होगा,
तो कहते हैं पोटास आलम फिटकिरी, ठीक है, ये फिटकरी का फॉर्मूला है, ओके, C6H6, CH2, COOH, CHOH, CHOH, CH2, COOH। टेंशन मत लो, सब करवा रहे हैं, तो करवाएंगे अभी प्रैक्टिस। ये इमली के अंदर पाने वाला एसिड है, इसको टार्टेरिक एसिड कहते हैं। 10th में सुना था ना, एडिबल एसिड्स को मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये टार्टेरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? टार्टेरिक एसिड। लेमन वगैरह खाया होगा, बोलो यार, लेमन सभी ने खाया है कभी? लेमन का जो फॉर्मूला होता है उसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। चलो अब नहीं दे रहा, बहुत हो गया। पहले समझो, इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हो सकते हैं आपके। आइए, कुछ एक दो में कराया जाए क्या? ये आपका होमवर्क रहा, लेकिन इसमें एक दो मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये वाला, अब ये ब्रैकेट क्या दे दिया है? अच्छा, एक और कैटेगरी सीख लो, क्या हो गया? सबके बारे में चर्चा करते हैं, टेंशन मत पालो, टेंशन मत पालो। बट आप जिस लेवल पे हैं, आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, तो मैं बेसिक टू हाई समझता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार वाले सारे सवाल का हेल्प करता हूँ आपको, स्टार, ठीक है, ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। फॉस्फोरस खोज लोगे, ठीक ना? आपको खोजना भी अगर नहीं आए तो आप खोजोगे जाके, ठीक ना, हालांकि सब 30 के अंदर ही आ जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये हो जाएगा सोडियम। इसमें आपको लग रहा है थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो देखो समझाते हैं क्या, बहुत आसान है। तो 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 है, 4 है, 3 पे आ रहे हैं, 3 3 3, लुक हियर। इसके ब्रैकेट को खोलो सबसे पहले, ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, Al2, आसान हो जाएगा, समझ जाओगे। ब्रैकेट खोलोगे, सल्फर कितना हो जाएगा? 3, तो S3 कर दो, और 4 3 जा 2, अब बन जाएगा, अब आसान हो गया। सल्फर 3 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन में 12 से, एल्यूमिनियम से 2 से। एल्यूमिनियम का 13 से 27, ऑक्सीजन का 8 से 16, सल्फर का 16 से 32। हो जाएगा अब, यही था, हिंट समझ में आ गया कैसा है? अगर जिसको हिंट लिखना है लिख लोगे। K4FeCN6, टेंशन मत पालो। K4 लिखा, Fe ऐसे करके लिख दोगे। आयरन का समझ में, पोटेशियम का समझ में आ गया, देखो पैकेट है, खोल दो, क्या खोलोगे बोले तो क्या हो जाएगा? कार्बन भी 6 और नाइट्रोजन भी 6। अब नहीं हो जाएगा, कार्बन भी कितना हो जाएगा, 6। अरे ब्रैकेट खुला तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, कार्बन भी 6 और नाइट्रोजन भी 6। कितने एलिमेंट है इसके अंदर बोलो तो? 4 है, कितने हैं बोलो? 4, कौन कौन से? पोटेशियम, आयरन, कार्बन, ओके, सबका कर लेंगे, बोलो। पोटेशियम का 19 टू 39, 26 टू 56, 6 से 12, 7 से 14, याद भी होना चाहिए। धीरे धीरे ये सब याद करेंगे आप। आया समझ में? अब डिफिकल्ट नहीं लगेगा ना? चलो, दो का हिंट समझ में आ गया, चलो ये भी हिंट कर दिया आपके लिए। चलो, ये इस बन जाएगा, बोलो। Na2ZNO2, देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज, अभी कॉपी नहीं करना है, केवल देखो इधर। Na2ZNO2 हो जाएगा क्या? पांचवा आ जाओ, छठा SiO2, आसान है। इसका क्या है? 7। अब ये दिख रहा है ना? तो कैल्शियम सल्फेट यहां तक तो समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखो यार, यहाँ पे स्मार्टली चलो, कुछ ना, मैं 7 का हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट है, और हिंट को फॉलो करो, ये आराम से हो जाएगा। कैल्शियम जो था, कैल्शियम लिख दो, लुक हेयर। सल्फर है, सल्फर लिख दो। ऑक्सीजन कितना है बोलो? 4 है, और 2 तो यहां भी आ रहा है ना? यहाँ 2 नहीं आ रहा क्या? 2 1 जा 2, अरे यार, तो 2 और 4 6, कितने ऑक्सीजन?
मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लो इसको। हाइड्रोजन कितने हैं? अब बना लो। कैल्शियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4। समझ में आया? फिर से रेकॉर्ड कर देता हूँ। कैल्शियम कितना है? 1। सल्फर देखो 1 तो 1। ऑक्सीजन 4 यहाँ था, 2 यहाँ था। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अरे बोलो हाँ ना। 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितना? 2 2 जा 4। अब हो जाएगा। आसान है। आइए सिमिलरली आप बताओ, ये हो जाएगा क्या? 8? 8 हो जाएगा, ये तो सीधा है। हो जाएगा 9। स्टार कर दिया इसमें। 9 में समझ में आया कैसे करना है? सेम क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट का। तो बताओ 9 में क्या करेंगे? बोलो सभी को। बोलो क्या लिखा है? बोलो Na2। तो लिखो Na2। फिर बोलो क्या है? बोलो कार्बन। एक ही है। बोलो ऑक्सीजन कितना है? 3 और आया समझ में? ऑक्सीजन कितना है एक्चुअली? 13। 3 तो यहाँ दिख ही रहे हैं और 10 यहाँ भी है। ऑक्सीजन एक्चुअली है कितना? 13। पहले इसको लिख लेंगे ऐसे फॉर्म में। और बताओ हाइड्रोजन कितना है अब? 20 है क्या? 10 2 जा 20। आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिमिलरली ये वाला करेंगे तो हो जाएगा क्या? पोटेशियम कितना है? बोलो। तो थोड़ा है, मेहनत तो करवाएंगे आपसे थोड़ा, ठीक ना? बट आप घबराइएगा नहीं। पोटेशियम कितने हैं? 2। लिखो पोटेशियम है 2। सल्फर एक्चुअली एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे। अरे ब्रैकेट नहीं खुलेगा क्या? तो 3 1 4 S4। आया समझ में? ऑक्सीजन कितना है? 4 यहाँ भी है। 4 3 जा 12 यहाँ भी है। अरे ब्रैकेट तो खुलेगा। और ये 24 है। अरे बोलो हाँ यानी 24 प्लस 12 36 प्लस 4। फिर से अरे 24 प्लस 12 36 प्लस 4 40। ऑक्सीजन 40। आया समझ में? उसके बाद बोलो क्या है? पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एल्यूमिनियम कितना है? 2। लिखो 2। अब क्या बच गया? बोलो। हाइड्रोजन ही बचा ना। 42 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2 42। तो हाइड्रोजन 48 अब आया। अरे बोलो हाँ या ना। इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में लिख लो, समझ में आ जाएगा। ये तो हो ही जाएगा। 11 हो जाएगा। फिर बोलो 12। अब देखो समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? चलो ये वाला। इसे करने से पहले ये 12 देखो। बोलो कैसे करेंगे? 12 खुद ही बोलो। अब समझ गया वो बात को। पूरे में देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? बोलो 2 या 1? तो कार्बन 2। हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितना है? है ना? 13। बोलो 13। कार्बन कितना है? 6 और यहाँ पे 7। तो C7। आया समझ में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सिमिलरली ये वाला हिंट करो, ये वाला बताओ तो कौन सा है? 14 कर लो, 15 कर लो। चलिए 15 बता दीजिए थोड़ा उसी बेसिस पे। हिंट है 15 का। बोलिए 15। करना पड़ेगा कैलकुलेट। 1 2 3 4 5 और 6। C6 आया क्या? हाइड्रोजन पकड़िए। 2 3 4 4 2 6 7 8 9 10। आया? ऑक्सीजन 2 3 4 4 2 6। 6 ही ना है? डिफिकल्ट है क्या? बन जाएगा। समझ में आया कैसे है? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऐसे केसेस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पक्का निकल जाएंगे, गारंटीड, ठीक ना? अब सुन लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? माइनस प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी निकाल लोगे। अगर माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओगे या घटाओगे? प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस चार्ज है तो क्या करेंगे? प्लस। और प्लस चार्ज है तो कोई दिक्कत? अगर आपसे भयावह क्वेश्चन दिखे तो कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं। बस एक आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर स्टेट कैसे निकलता है। बाद बाकी सेम प्रोसेस है।
बट प्रैक्टिस के लिए पूरा बनाएँगे आप, ठीक ना? क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मुझे पता है 9th में तुमको देखो आता है ये सब चीज़, बट उस वे से नहीं पढ़ाया जाता इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पाता, ठीक ना? आना चाहिए। अब तुमको कुछ और भी आइडिया दे देता हूँ। जब कभी आपको डब्बा देखने को ऐसे मिले, ठीक ना? कुछ नाम बताता हूँ, याद रखिएगा। कभी आपको डब्बा देखने को ऐसे मिले, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट कहते हैं? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। नाम इसका याद रखिएगा, ठीक है? और कभी आपको डॉट डॉट देखने को मिले ऐसे करके, डॉट H2O डॉट डॉट, इसको कहते हैं एडिशन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट कहते हैं? एडिशन सॉल्ट। इज द एडिशन सॉल्ट एंड दिस व्हाट जल्दी बताइए, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। बन जाएगा बोलो, पक्का? आई होप सो सारे बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। ये उम्मीद था निकाल लेंगे आप सब कोई। ओके, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? कर लो कॉपी होमवर्क। इफ यू वांट टू राइट द हिंट, हिंट भी लिख लो। चलो कर लो कॉपी। सारे बच्चे कॉपी कर लीजिए प्लीज। घर पे जाएंगे सबको एक बार बैठ के बनाएंगे, ठीक ना? आराम। कल फिजिक्स में कुछ दिया था, फिजिक्स में दिया था डायमेंशन फॉर्मूला, लिखा है किसी ने? जिसने भी लिखा है दिखाओ। वैसे कल दिखा सकते हैं आप, जिसने भी लिखा है लो दिखाइए। सारा बन गया? कुछ कुछ में दिक्कत हो रहा था, चलिए कोई बात। कितना देर ट्राई किया था? 36। गुड। हेलो, हेलो।
करना क्या है देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा डेटा 48 48 48 बोलो हाँ या ना, इसका बोलो 2 से होगा ना मल्टीप्लाई, सॉरी 56 हाँ या ना, और इसका कितना हो जाएगा 56 कर दिए, बोलो यहाँ 56 56 56। अब ऐड करो कितना हो जाएगा 8 से 14 कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा एक हाथ में 104 हो जाएगा, ये भी 104 और ये 112 हो जाएगा। अब निकल गया ना यहाँ तक, ये किसका डेटा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कितना माइनस चार्ज है -2, तो क्या कर देंगे पूरे में ऐड करना है समझ में, सब कुछ करने के बाद क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, आया समझ में, कितना से ऐड हो जाएगा बोलो सोच, आया समझ में। तो माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो -2 था तो इलेक्ट्रॉन में कितना कर दिया +2, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। उसके बाद एक चीज यहां तक समझ में आ गया, इसको स्टार करके कॉपी जरूर कीजिएगा लास्ट में, ओके। उसके बाद आपसे पूछेगा चार्ज, क्या पूछेगा चार्ज, और बच्चे मैं परसों कॉपी जरूर देखूंगा सबसे पहले आते के साथ, कल तो आपका फिजिक्स होगा, परसों कल तक का आपके पास टाइम है, पूरा फिनिश जरूर होना चाहिए। तो होमवर्क के लोड्स आपके ऐसे रहते हैं इसलिए एक दिन का गैप रहता है, इसलिए 2 घंटा का सेशन में पूरा कराया जाता है, फिर एक दिन के गैप में पूरा आपको दिया जाता है होमवर्क लोड, ताकि आप करो फिर परसों और रिफ्रेश हो। फिजिक्स में भी कल था फिर आपको लोड पड़ेगा, ये चीज आपको करते चलना है, घर से एक क्वेश्चन बनाते चलना है, फिर घर जाना है, दिक्कत हो लेक्चर को 2x पे रिवाइज कीजिए, ठीक ना, ये सब आपको होना चाहिए। चलो देखो चार्ज, चार्ज कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज है बोलो इस पे -2, तो जितना चार्ज है ना उसमें आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से मल्टीप्लाई करो, कितने से बोलो 1.6, मोरो मेरे साथ डेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9, कितना चार्ज है 2, 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, बस खत्म, आ गया। तो क्या चार्ज आ जाएगा बोलो 216 32 होता है इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम, दैट्स इट, खत्म। तो आपसे क्या क्या निकलवा सकता है बता देता हूं अभी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और चार्ज, ठीक है, ये आपसे निकलवा सकता है, कैलकुलेट करके लाएं, कॉपी कर लीजिए स्टार करके, इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो, हाँ पहुंच गए, हाँ नोक कीजिए गेट, हाँ लोहा वाला गेट ऊपर काम चल रहा है। क्लियर, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, चलो कल आ जाओ अपने शेड्यूल टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस